पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे? सिर्फ संतुलन क्षमता पढ़े थे ना। संतुलन क्षमता किसे कहते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? संतुलन क्षमता किसे कहते हैं, कोई भी लोग बता सकते हैं? सुनो बताओ। कुल उपलब्ध एकक कोशिका के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया, वही क्या कहलाता है? संतुलन क्षमता या संतुलन दक्षता। ये हो चुका था। अब हम लोग को पढ़ना है संतुलन क्षमता का प्रकार। संतुलन क्षमता के प्रकार में तीन प्रकार में इसको बांटा गया है। तीन तरह से पढ़ेंगे। HCP, CCP पहला। दूसरा पढ़ना है अंतर केंद्रित घनीय संरचनाओं में संतुलन क्षमता, और तीसरा पढ़ना है सरल घनीय। ठीक है, तो ये तीन को पढ़ना है। आज इसको पूरा पढ़ लेना है। इसमें हम लोग को उसका जो संतुलन क्षमता है वो निकालना होगा। किसका? HCP और CCP का। तो हम पहले पेंसिल का कलर वगैरह ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हेडलाइन लगाइए आप लोग। पहला HCP और CCP संरचनाओं में संतुलन दक्षता या संतुलन क्षमता। कृपया आपस में बातचीत ना करें। जल्दी से हेडलाइन लगा लीजिए। हेडलाइन लगा ली है? साइलेंस। देखो इधर से कृपया सभी लोग इधर देखिए। HCP तथा CCP जब पिछले क्लास में बताए थे तो एक चीज इसमें और लिखवाए थे कि इसे फलक केंद्रित क्रिस्टल भी बोला जाता है। FCC यहाँ पर लिखा होना चाहिए, बट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जब CCP बताए थे तो बोले थे इसको क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैसा एकक कोशिका होता है? फलक केंद्रित एकल कोशिका होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इसे फलक केंद्रित क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक केंद्रित क्रिस्टल भी कहते हैं। फलक केंद्रित क्रिस्टल भी कहते हैं। ध्यान से अब देखिएगा। लेट इसमें हमको मानना है कि ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसकी भुजा है यहाँ से यहाँ तक, सब भुजा कैसी होती है? इसकी तो बराबर होती है। जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा उतना ही ऊंचाई होगा, क्योंकि ये एक घन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उसको हमको A मानना है। ठीक है,
लेट, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, माना भुजा की लंबाई, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ला हो गया ना, लंबाई साइड बोलते हैं, क्या लिखा रहा है जी, ठीक है। भुजा की लंबाई कितना है, माना कि भुजा की लंबाई a है, क्या माने हैं a, ठीक है। और इधर देखिए, और किसी एक फलक का विकर्ण, किसी एक फलक का विकर्ण, एक फलक का विकर्ण, एक इसमें दो प्रकार का विकर्ण होगा, एक तो अंतः विकर्ण होगा जो इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर के नीचे जाएगा, तो ये बीच से जाएगा, और एक होगा फलक विकर्ण जो यहाँ से लेकर के उस कॉर्नर तक जाएगा, तो इसको बोलेंगे फलक विकर्ण। नहीं समझ में है? जैसे इस कॉर्नर से अगर लेकर के हम उस कॉर्नर के नीचे लाएं तो ये बीचों बीच होकर के जाएगा, यानी केंद्र से होकर के जाएगा, तो इसको बोलेंगे अंतः विकर्ण। इसको क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ से लेकर के और इस कॉर्नर को मिलाते हैं हम ऐसे, तो ये कहलाएगा फलक विकर्ण, क्योंकि ये क्या है, फलक है, समझे। तो इसमें दो प्रकार का विकर्ण होगा, एक अंतः विकर्ण और एक फलक विकर्ण। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझ में होंगे। चलो, और फलक विकर्ण, फलक विकर्ण बी है। फलक विकर्ण क्या है? ठीक है, लंबाई a और फलक विकर्ण b, इसको हम लोग को मानना है। इसको हमको क्या करना है, मानना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये फिगर बनाया हुआ है, इसको अगर हम ये इस फलक पर बनाना चाहें तो ये लंबाई a कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ से ऊपर से देख, ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ये एक फलक विकर्ण है, ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, फलक विकर्ण। उसी तरह से ये एक साइड वाले फलक पर ये क्या बना हुआ है, फलक विकर्ण बना हुआ है कि नहीं? ठीक है, अगर हम एक खुद से बनाना चाहें तो एक बना करके बताते हैं कि दिख रहा होगा सबको, ठीक है। ये सामने वाला फलक है, ठीक है। अब इसका जो लंबाई है ये a होगा, और यहाँ से लेकर के ये वाला जो होगा ये b होगा। चाहे आप ऐसे ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही विकर्ण भी होगा, इधर वाला विकर्ण को भी आप भी ले सकते हैं। दोनों विकर्ण कैसा होगा, तो बराबर होगा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो हमको a तो मिल गया, सबसे पहले हमको एकक कोशिका का आयतन चाहिए। संकुलन क्षमता निकालने के लिए एकक कोशिका का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन चाहिए ना जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? आयतन की तो जरूरत पड़ेगी। तो आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन निकालने के लिए अब एक तो डायरेक्ट AQ कर सकते हैं। AQ किस में करेंगे, घन वाले में। अगर घन नहीं होकर के भुजा का लंबाई चेंज हो जाए, लंबाई के आधार पर और कोण के आधार पर, आपको बताया थे पैरामीटर, जरूरी नहीं है कि सबका पैरामीटर समान ही हो, अलग अलग भी तो हो सकता है। तो अगर घन होगा तो डायरेक्ट AQ तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर चेंज हो गया, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हो गया, तो वैसे स्थिति में तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसमें होता क्या है, हमको एटम का रेडियस भी निकालना होता है। जैसे यहाँ जो परमाणु है, इस परमाणु का त्रिज्या निकाल करके बताइए, परमाणु का क्या निकालना होता है, त्रिज्या। तो ध्यान से देखो,
एक फलक पर है, ये जो बी वाला एटम है ये फलक पर है, सी एटम कॉर्नर पर है और ए एटम कॉर्नर पर है। तो इसका सेंटर जो होगा, ए एटम का जो सेंटर होगा वो एकदम कॉर्नर पे होगा, यानी एटम का आधा भाग होगा इधर और इस एटम का आधा भाग होगा इधर, होगा कि नहीं होगा? और इस एटम का आधा इधर और आधा इधर। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उसको हम फिर से बना कर दिखाते हैं। इस तरह का ही कुछ संरचना उधर दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक का एक विकर्ण खींचा हुआ है, ये गलत बना दिए हैं बीच से। बहुत स्लो काम करते हैं, फिर से लिफ्ट हो गया, क्या किया जाए इसका? जय हो। देखो ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है, ठीक है। जो गोला होता है, जो यहाँ से यहाँ तक होता है आर होता है, तो केंद्र से किसी भी साइड आप जाइएगा तो वो क्या होगा? रेडियस ही होगा। चाहे आप यहाँ से इधर की ओर आइए, इधर की ओर कहीं भी जाइएगा तो सब क्या होगा? सब तो आर ही होता है, रेडियस होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक आर हुआ, फिर नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक ये एक आर हुआ, और इसमें भी एक केंद्र है तो इसमें यही दिक्कत है इसका। देखो यहाँ से यहाँ तक एक आर होगा, इधर देखो एक आर ये होगा और एक आर इधर होगा, तो 1 2 3 4 4 आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो इसके फलक विकर्ण के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उस एटम में इसका एक आर दोनों साइड लेंगे तब तो वो डायमीटर हो जाएगा, व्यास। सिर्फ हमको क्या लेना है? क्योंकि इसका डायमीटर लेना है और इसका रेडियस लेना है, तो एक डायमीटर 2 रेडियस के बराबर, और एक ये और एक ये, तो कितना होगा? 4 रेडियस हुआ ना। तो 4 रेडियस किसके बराबर होगा? तो इसका जो विकर्ण होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, उसी के ना बराबर होगा जी। तो वहां से हमको क्या निकल जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब आप लोग बताइए, वर्ग के रेडियस वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? उसको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला रूट 3 इंटू, पक्का? कौन कौन है कि रूट 3 इंटू ए होता है? और कोई बोल तो रहा है? घन नहीं, वर्ग। घन नहीं बोल रहे हैं, वर्ग। अगर ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, ए है, ए है, तो इसका जो विकर्ण होगा ये कितना होगा? रूट 2 इंटू भुजा। पक्का? रूट 2 इंटू भुजा। और कोई लोग? कैसे होगा रूट 2 इंटू भुजा? बताइए आप। साइलेंस, बताइए। साइलेंस। जैसे कि वर्ग होता है, उसके चारों भुजा बराबर होता है। एक बात बताओ, रूट 2 इंटू भुजा होगा, ठीक है, आप बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसका कंसेप्ट है, ठीक है, हम बता देते हैं। कौन कौन किसके किसके मन में ये है कि रूट 2a कैसे होता है ये जानना है, और कौन कहता है कि आगे बढ़िए बस फॉर्मूला बता दें? जानने में दिलचस्पी किसको किसको है? हाथ उठाओ जरा, उसी के बाद ही बताएंगे। चलो ठीक है। जो वर्ग है, देखो ध्यान से इधर समझ जाओ, उसको हम फिर मिटा देंगे, नोट करना होगा तो कर लीजिएगा साइड में करके। जो वर्ग होता है उसका सब भुजा कैसा होता है? बराबर होता है। सब को हम ऐसे डिनोट कर दिए हैं। अब सब भुजा बराबर होता है तो हर जगह कैसा एंगल बन रहा है? हर जगह कैसा बनेगा? तो इसको हम एक डिनोटेड दे देते हैं, ए बी सी डी कोई वर्ग है। अब आप किसी दोनों में से कोई भी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। राइट एंगल पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है कि नहीं लगता है? और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये h होगा, ये वाला b होगा,
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यही ना होता है। तो h स्क्वायर बराबर बेस की जगह पर a लंबाई है, बेस की जगह पर क्या लंबाई है? a, तो a का स्क्वायर, लंब की जगह पर भी a, तो a का स्क्वायर और दोनों मिल जाएगा तो 2a का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो √2a स्क्वायर और a क्या गो है? 2 गो है, तो 2 गो है तो 1 गो बाहर आएगा तो √2a हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है? √2a होता है। जब अंतः विकर्ण की बात करेंगे तब वो होगा √3a, ठीक है, वो भी बताएंगे। ये फलक विकर्ण है, √2a होता है। कैसे आया, किसी को कोई दिक्कत समझ आया कि नहीं आया? कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं ना लिखना है मिटा देते हैं साइड में, जल्दी से नोट करो। तो एक पेज एक्स्ट्रा लाए हुए हैं तो क्या है, नोट कर लो इस चीज को। पेज एक्स्ट्रा लाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। कॉपी में रहेगा तो ठीक रहेगा, दिमाग में ज़्यादा देर के लिए नहीं ना रहता है। आपकी हरकतों पर चारों तरफ से नजर रखी जा रही है। चारों तरफ से कहने का मतलब है कि 2 कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी, एक फोन का लगा हुआ है और एक मेरा, 4 कैमरा हुआ ना। जल्दी से लिख लो। लिखने में तुम बात क्यों करने लगते हो? यही चीज हम बहुत बेकार लगता है, वेरी बैड। कौन बोल रहे हैं? जाओ, क्या सर्विस है? साइलेंस हो गया? साइलेंस, साइलेंस लिखिए इधर देखो। अभी अभी हम लोग बताएं, साइलेंस। देखो इधर, ओए अभी अभी बताया है कि जो विकर्ण है ये तीनों परमाणु के 4 गो रेडियस के बराबर है। जो ये विकर्ण होगा जिसको हम B माने हैं वो क्या होगा? चारों परमाणु के 4 गो रेडियस के बराबर। A का 1 रेडियस, C का 1 रेडियस यानी 2 और B का 2 रेडियस यानी कि 4 गो रेडियस। तो जिसको हम B मानते हैं इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा? 4r। जो B है वो किसके बराबर है? 4r के बराबर। और जो 4r है वो कितना आया है? √2a। कितना आया है? तो √2a आया है। तो इधर जो 4 है ये किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो r बराबर √2a/। किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई लोग इसका परिमेयकरण करना चाहते हैं तो वो भी आप, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही को याद रखिए। जब आपको रेडियस निकालने को दिया जाएगा तब आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? एक परमाणु फलक केंद्रित के रूप में व्यवस्थित है, उसका त्रिज्या ज्ञात करिए। फलक केंद्रित के रूप में अगर व्यवस्थित है तो आपको पता चलेगा कि 3 गो परमाणु मिल करके एक विकर्ण बनाएगा जो 4r के बराबर होगा √2a। जैसे ही फलक केंद्रित बोलेगा आपके ध्यान में यही आएगा कि 4r बराबर होगा √2a के, और उस एकक कोष्ठिका का भुजा भी दिया जाएगा। ये क्या हो गया? दिस इज वेरी बैड रूल। आजा
शांत रहो तो थोड़ा अरे तेरा कैसे हो गया? शांत रहो। आ जाएगा मेरा इसको ठीक करने में। शांत रहो। आप लोग नोट कर लिए ना? जल्दी से करेगा। फिगर की आवश्यकता नहीं है, हट जाते हैं। कभी नीचे वाला सिलेक्ट हो जाता है, कभी ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हो गया? अरे इसको बना लो ना, ये बना। इतना ही चीज इम्पोर्टेंट है, बाकी जो बताया वो सब तो बेसिक था। हम लोग लिखने से ज्यादा बात करते हो नहीं, कोई नहीं जाएगा। भले आप बेहोश क्यों ना हो जाए, नहीं जाना। हो जाओगे तो खली डॉक्टर बुला दे। नहीं देखने नहीं जाना। जितना बोल रहे हैं चुपचाप करो। नोट कर लिए? साइलेंट। खड़ा खड़ा करके पूछने रहेंगे। पूछने के नाम पर तो सब शांत हो जाते हैं। शांत रहो। चलो इसमें फिर हो गया। जब मौका मिलता है तुम लोग गलत फायदा उठाने लगते हो, यही दिक्कत है। ओए शांत रहो। अब फलक केंद्रित में कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है? अगर फलक केंद्रित एकक कोशिका बनाया जाए तो उसके सभी कॉर्नर और सभी फलक को मिला करके कुल अवयवों की संख्या कितना निकलेगा? एक एक वाले में कौन कौन है? 4 वाले में कौन कौन है? साइलेंट। ओए बताए थे हम कि अगर सिर्फ कॉर्नर पर परमाणु है तो कॉर्नर वाला 1/8 में विभाजित होता है 8 को एकक कोशिका में, और वैसे वैसे कॉर्नर कितने होते हैं? 8 गुण। तो एक परमाणु 8 को एकक कोशिका में विभाजित हुआ है और टोटल कॉर्नर की संख्या 8। तो ये तो हो गया सिर्फ कॉर्नर पर वाले का, लेकिन यहाँ है फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में कॉर्नर के अलावे फलक पर भी उपस्थित होगा। तो ये हो गया कॉर्नर, और फलक पर वाला जो परमाणु होता है वो 2 को एकक कोशिका में विभाजित होता है, यानी कि 1/2। और वैसे वैसे फलक कितने होते हैं? 8 से 8 कटेगा क्या होगा? और 2 3 जा 4। कौन बोल रहा है? फलक ओए साइलेंस। फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयवों की संख्या 4 होता है। कुल अवयवों की संख्या, ठीक है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे। हम जानते हैं साइलेंस कि फलक केंद्रित
एकक कोशिका फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयवों की संख्या 4 होता है। कितना होता है? कुल अवयवों की संख्या 4 होता है। तो पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी, शॉर्ट में PE। फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू 4/3 पाई r अपॉन एक, क्योंकि एक ही एकक कोशिका के लिए हम निकालेंगे तो एक ही, उसके बाद जितने भी एकक कोशिका हो, अगर ज्यादा एकक कोशिका होगा, एक से ज्यादा के लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या लगा देते हैं? n लगा देते हैं। पाई का एनोडेंटी का हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा लगा दिए। जेड क्या होता है? तो अवयवों की संख्या या परमाणुओं की संख्या। कितने परमाणु हैं? जेड की जगह पे कितना रखेंगे? उसके बाद 4/3 पाई के जगह पे 22 आप 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पैकिंग इफिशियंसी है ये लगभग में ही आता है, परसेंटेज में आता है, लगभग में पॉइंट करके कुछ है। आर कितना? आर के जगह पे कितना रखा जाए? हम बताएं। अभी निकाले हैं 8 बराबर पिछले पेज पे। देखो √2a/4, इसको आप परिमेयकरण करने के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही रखेंगे। तो क्या रखेगा? पाई का वैल्यू रख दिए हैं √2a/4, यही था, और इसका क्यू नीचे AQ है। अब इसमें दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ अगर A है तो यहाँ भी A के फॉर्म में ही रखिए, अगर यहाँ R है तो इसको भी आप R के फॉर्म में कर लीजिए। दोनों को एक फॉर्म में करना जरूरी होता है ताकि कट करके हट जाए। यहाँ हम R को R ही छोड़ सकते थे, अगर यहाँ R को R ही रखिएगा तो फिर A को चेंज करना पड़ेगा। तो हम A को चेंज नहीं किए हैं तो R को ही क्या कर दिए? चेंज कर दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, दोनों Q में आएगा और उसके बाद ये कटेगा। और किसी भी चीज को अगर आप परसेंटेज में निकालते हैं तो उसके लिए कितना से गुना करना पड़ता है? कोई भी चीज अपने आप में, ठीक है। अब आप इसको करिए सोल्व। ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 16/3 इंटू 22/7। साइलेंस, इधर देखो, √2 का क्यूब, √2 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा? 2√2 आ जाएगा। और A का क्यूब, अब 4 का क्यूब कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। कितना हो गया? 64। नीचे आएगा AQ, इधर आएगा 100%। 16 चौको, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं, सब मल्टीप्लाई में है तो कट सकता है कि नहीं कट सकता? और कोई कटने लायक है? ये 2 2 जा 4 और 2 11 जा 32, कट सकता है कि नहीं? 2 से दोनों को काट दिए। और कोई कट सकता है? 2 से 2 को काट सकते हैं, गया। अब जो बच गया है, इधर क्या बचा? 3। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, तो ऊपर 11 है, √2 है और AQ, नीचे है 3 है और 7, और कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21। अब बट्टा में नीचे है
ए क्यू। तो ए क्यू जो बटा में है इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये इसी के साथ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझा देते हैं कैसे आएगा। देखो ये जो ए क्यू है इसके डिवाइड में, यानी इसके डिवाइड में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको गुना में करेंगे तो ये 1/a³ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब गुना में करेंगे तो 1/a³ हो जाएगा, तो ये इसी में ना आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वही 1 तल्ला 2 तल्ला और 3 तल्ला वाला बात है। ab/c और ab, वो ये चीज बता चुके हैं, छोड़ दें। अगर किसी विशेष को अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेना। AQ से AQ कट जाएगा। अब इसको बनाइए आप, क्या क्या बच गया है? 11√2/2 into 100%। 21 है किधर? अच्छा 21 है, कोई बात नहीं, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। शांत रहो। √2 का वैल्यू कहाँ गलती होगा? शांत रहो। ओए बिल्कुल नहीं जाने देंगे, नहीं जाना है। क्या हुआ? ओए शांत रहो, क्या हुआ? तो उसी समय जाना चाहिए था साथ में। पहले अकेले निकला कि उसके बाद पीछे से चलो। ये सेम टू सेम वही बात है। पहले नदी को गंदा करो फिर साफ करो। उसी समय कहीं नहीं गए, जाओ। जानबूझ करके चाहती है कि हम पहले एक हो जाएगा फिर दोबारा हम बोलेंगे हम जाए उसको देखने ताकि डिस्टर्ब हो। एक के बाद में कहीं नहीं गए। देखो इधर बाकी लोग, √2 का वैल्यू कितना होता है कोई बता सकता है? 2 पॉइंट गलत है, 1.4 के लगभग होता है। और वो कैसे निकाला जाता है उसका भी बेसिक सीखो। अरे देखो ये सब अगर सीख लोगे धीरे धीरे तभी कैलकुलेशन बेसिक। ओए किसी भी का रूट अगर निकालना होगा तो उसको ऐसे रख देना है पहले। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से लगाना है, वर्गमूल निकालने नहीं आता, वही तो है। किसको किसको आता है? हाथ उठाओ। चलो देख लो। इसको माइनस करेंगे, शांत रहो। कितना आएगा? इसको यहाँ ला करके ऐड करते हैं, कितना आएगा? अब 2 क्या 1 में डिवाइड करेगा तो उसके लिए दशमलव लगेंगे। वर्गमूल निकालने में एक नियम होता है कि दशमलव 1 को 0 नहीं 2 को 0 लेकर के आता है, वो जोड़ा में चलता है। भाग में दशमलव 1 ही 0 लाएगा, वर्गमूल में दशमलव 2 0 लाएगा। तो दशमलव लगाए तो यहाँ कितना 0? 2 0 आ जाओ। अगर यहाँ पर हम 5 लगाते हैं, तो फिर 125 चला जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो कितना लगाना पड़ेगा? 4 लगाइएगा तो 98 आएगा, 2 आएगा। अब यही प्रोसेस आप आगे बढ़ाते रहिए, हम लगभग में 1.4 लेकर के ही बनाएंगे। अब जितना डेट तक जा सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस आगे बढ़ते रहता है। तो कितना आया √2 का वैल्यू? 1.2 का वैल्यू रखते हैं 11 into 1.4 upon 21 into 100%। यहाँ जो पॉइंट है और यहाँ 2 को 0 है, 1 को 0 इस पॉइंट को करेगा खत्म, यानी 11 into 14 और 21 इधर हो जाएगा 10%, क्योंकि 1 0 तो इधर आ गया, दशमलव को खत्म कर दिया। 7 दूनी 14, 7 तरीके 11 दूना 22, ठीक है। इसको डिवाइड करो या फिर पहले गुना ही करो, कितना आएगा? 7 तरीके 21, 1 0, 3 तरीके 9, 1 0,
73.3333 जाते रहेगा, और लिख दीजिए यही ना। तो ये लगभग में अगर हम इसको और ज़्यादा लेते तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा आता है, यानी कि 74 पॉइंट कुछ आना था, लेकिन हम लोग को थोड़ा कम आ गया है। ठीक है, और कम आने की वजह बता रहे हैं हम कि कम आने की वजह क्या है। वहाँ पे आगे बनाया जैसे कि देखो यहाँ पर हम √2a/4 ही रख दिए हैं, इसका परिमेयकरण करके अगर रखते हैं तो आ जाता। तो बुक में आपको 74% लगभग में दिया होगा, लगभग में कितना 74%, लगभग 74%। आपको यही याद रखना है कि CCP और HCP का संकुलन दक्षता कितना होता है, लगभग 74%। हम क्या करें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से नोट कर दो। बहुत टाइम ले लिया, लेकिन तीनों हो पाएगा। आ भी गई खड़ा हो। सुनो, अंदर कैसे है तुम? पूछे थे ना आपसे। पूछे थे? हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। ये आपको मालूम नहीं था। हमको ध्यान से नहीं था। कॉल के पास है तो बुला के लाना चाहिए ना। मिस्टर इंडिया। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, कहाँ क्या कैसे हुआ इसमें। दिक्कत नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, उसमें नहीं दिख रहा, ये फोन में धुंधला दिखता है। धुंधला दिख रहा। क्वालिटी बढ़ा लेना। हम लोग काम करके देखते हैं। देखो क्वालिटी 360 पर रखना, उस पर क्लियर दिखता है। तुम लोग ऐसे बोलते हो जैसे हम अपना वीडियो देखते ही नहीं हैं। मेरे मोबाइल में इतना अच्छा से कैसे दिखता है। अच्छा, इसके वजह से नहीं। देखो ये तो तुम लोग को खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर उधर मुंडी करके थोड़ा सा काम चलाओ, क्योंकि जब तक ऊपर वाला कैमरा नहीं लग रहा है तब तक इसी से काम चलेगा। आगे आकर अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आगे आकर के बैठ जाना। ऊपर मतलब फिट होगा उसमें, अब वो पता नहीं भैया, बस एक उम्मीद है कि इस साल में नहीं लगेगा। हो जाए। हाँ ये तो होता है कि यहाँ पर नवंबर में पंखा लगता है, नवंबर में पंखा लगता है। नहीं, हम लोग के टाइम सर बोले थे कि नवंबर में पंखा लगवाएंगे, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। हो गया, जल्दी करो थोड़ा सा, कम से कम एक तो और पढ़ लेते हैं। ऐसे राहुल सर जी तो टाइम दे दिए हैं कि जितना देर लेना है क्लास ले सकते हैं। शांत रहो, वो हमको ये बोला है कि खाली नहीं रहना चाहिए, अगर लेना होगा तो ले लो। जल्दी जल्दी, साइलेंस, जल्दी से नोट करो। बहुआ एवं बबनी लोग
थोड़ा सा जल्दी कीजिए। ऐसे आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं क्या? संतुलन दर का। जैसे बताया है उस तरह से निकल सकता है कि नहीं? किस किस से निकल जाएगा? किस किस से नहीं निकला? हम देख लिए। हो गया ये? इसमें आधा बोल रही है कि क्या, उसको सुनाई नहीं दिया कि हम क्या बोले सो। चलो दूसरा पढ़ना है अंतः केंद्रित बनिए एकल कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित बनिए क्रिस्टल में संकुलन क्षमता। फिर हो गया। अजी हुआ जी, हो गया। चलो अब इसमें जो विकर्ण होगा अंतर विकर्ण, वो किसके बराबर होगा? 4r के बराबर होगा। जो अंतर विकर्ण होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया है, √3 into भुजा। तो हम भुजा की लंबाई क्या मानते हैं? ये मानते हैं। माना भुजा की लंबाई क्या है? a है। और अंतः विकर्ण की लंबाई b है। अंतः विकर्ण की लंबाई तो जो b होगा वो किसके बराबर होगा? 4r के बराबर। देखो ध्यान से, अंतः विकर्ण में भी 3 परमाणु है, एक ये, एक ये, एक ये। इसमें 2r होगा, इसमें 1r और इसमें 1r, सब मिला करके 4। और ये किसके बराबर होगा? √3 a के बराबर होगा। √3ab उसी तरह से निकालते हैं। हाँ, ऊपर वाले में, क्योंकि वो इसमें 3D ट्रायंगल बन जाता है। इसमें कैसा बन जाता है? 3D ट्रायंगल बन जाता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हम अंतः विकर्ण ले जाएंगे वहां तक, तो ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, विकर्ण हो गया। इसके साथ साथ एक बेस हमको लेना होगा। जो बेस होगा यहाँ से वहां तक एक फलक वाला, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर विकर्ण ये गया है तो उसका बेस फलक विकर्ण होगा। समझने की कोशिश कीजिए। अगर अंतः विकर्ण ले गए तो उसका जो बेस होगा वो फलक विकर्ण होगा। अगर यहाँ से वहां तक अंतः विकर्ण हम ले जा रहे हैं तो उसका बेस जस्ट उसके नीचे आएगा। तो जस्ट उसके नीचे आएगा तो वो हो जाएगा नीचे वाला फलक विकर्ण। क्या हो जाएगा? फलक विकर्ण। तो फलक विकर्ण क्या आया है? √2a आया है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो ये तो बेस का स्क्वायर कर दिए और लंब क्या है? a है, तो a का स्क्वायर हो गया। और ये सब किसके बराबर आएगा? हाइपोटेनस यानी कि h के बराबर। बन गया फॉर्मूला। अब इसको जब आप बनाएंगे तो √2 का 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, 2 और 1 मिल करके h स्क्वायर। उधर से रूट हटाइए, स्क्वायर हटाइएगा तो √3 और 1 समझे कि नहीं समझे? अंतः विकर्ण अगर निकालिएगा तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? फलक विकर्ण। आप कोई भी निकाल लीजिए।
अगर उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर हम मिलाते हैं तो अंतःविकर्ण बनेगा। तो इन नीचे वाला जो ये फलक जो है, नीचे वाला फलक, उसका जो ये विकर्ण बनेगा वही क्या होगा, उसका बेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आधार किसको किसको नहीं आया? सबको आ गया होगा, चलो नहीं बताएंगे हम। दिक्कत है? देखो समझाने की कोशिश करते हैं, टाइम तो है, थोड़ा लेट से ही चले लेकिन समझते हुए देखना ध्यान से। इसमें इधर देखो, अगर हम इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक हम एक अंतःविकर्ण खींचते हैं, ठीक है, ये कैसा विकर्ण है? अंतःविकर्ण खींचते हैं। तो इसके जस्ट नीचे ये वाला जो विकर्ण बनेगा, ये वाला जो विकर्ण बनेगा, ये वाला जो विकर्ण बनेगा, ये क्या बनेगा? बेस बन जाएगा। इसके जस्ट नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा? बेस। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया लंब। ठीक है, ये हो गया क्या? हाइपोटेनस विकर्ण, अंतःविकर्ण, और इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे वाला फलक विकर्ण, और उसका जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा? तो वहां से आप राइट एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। और इसमें कैसा, यहाँ पर ये जो बनेगा ना, ये बनेगा राइट एंगल। 3D इमेज बनाया है इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि राइट एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, राइट एंगल ही बनेगा। ठीक है, या तो नीचे वाला ले सकते हैं या तो ऊपर वाला ले सकते हैं। तो ऊपर वाला इसमें बनाना मुश्किल है, इसलिए नीचे वाला लिया। समझ गए होंगे आप लोग। तो जो H है, जो हाइपोटेनस है, उसी को हम क्या माने हैं? B माने हैं। और जो B है वो किसके बराबर है? तो 4 को 8 के बराबर है, 4R के बराबर है कि नहीं? तो 4R इधर 4 किसमें मल्टीप्लाई है, उधर ले जाएंगे तो √3a अपॉन, फिर से इसका भी आप परिमेयकरण कर सकते हैं। तो एक करके भी लिख लेते हैं। परिमेयकरण करिएगा तो क्या होगा? हाँ, कोई फायदा? नीचे रूट रहता तो करते तो ज्यादा फायदा होता ना, ऊपर रूट है तो करने से कोई मतलब नहीं। जल्दी से नोट कीजिए। तो इसका संतुलन रास्ता निकालना, ए को निकाल लिए हैं ना, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर्मूला तो ऐसे बोल दीजिए। आंसर बोल दे, बढ़ाओ ना। सब के सब मसुआए का है, लिख ली। गर्मी लग रही सही में? फैन बंद क्यों किया? स्लो स्पीड पे चला लो। चला लो, शांत रहो। बाबा चेंज कर देंगे तो तुम लोग को इन्हें बैठा देंगे, ऐसा बोलने करते ज्यादा ठीक ठाक नहीं करना है भाई। शांत रहो सामने। हाँ भैया, हाँ भैया कर दिए। हो गया? खिड़की खोल लो ना। चाप दे। अरे अभी मच्छर नहीं आएगा। हो गया भूषण जी, थोड़ा साउंड कम कीजिए। आएगा अब
कितना परसेंट आया? कितना परसेंट आया? हाँ डालेंगे। हो गया ये? देखो अब BCC में अंतर केंद्रित ही पढ़ रहा है। अंतर केंद्रित में कुल अवयवों की संख्या कितना होता है? एक तो केंद्र में एक ही होता है। एक तो केंद्र में हमको भी बोले चलो हो गया। एक कहाँ होता है? एक तो केंद्र में होता है और टोटल कॉर्नर को मिला करके एक हो, तो एक और एक तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, हाँ वो वक्त बताएगा। हम जानते हैं कि अंतर केंद्रित, इधर देखो, अंतर केंद्रित एकक कोशिका, अंतर केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या दो होता है। कितना होता है? दो होता है। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन दक्षता, फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू 4/3 पाई RQ अपॉन, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100%। Z की जगह पे 2 रखेंगे, 4/3 पाई की जगह पे 22/7। R बराबर कितना आया है? √3 है अपॉन √3 है अपॉन और इसका क्यूब अपॉन AQ, इधर 100%। 4 दूना 8 अपॉन 3 इंटू 22/7 √3 का क्यूब, √3 का क्यूब। तो 2 को √3 मिल करके एक को 3 बनाएगा और उसके बाद एक को √3। एक का क्या हो जाएगा? AQ और 4 का क्यूब 64। ठीक है, नीचे आएगा A का क्यूब, इधर 100%। आपको पता है कि ये वाला AQ इस AQ को काट देगा, इसमें और कटने वाला 80। ठीक है, और कोई कटेगा? 3 से एगो 3 कट गया। इस 8 को हम 2 से काटेंगे 4 टाइम्स में, और इसको और कोई कटने लायक है? अब कोई कटने लायक नहीं है। आगे देख लेते हैं इधर ऊपर क्या बचा? 11√3 इंटू A नहीं बचा है, AQ से तो AQ कट इंटू 100 है ना, और नीचे बचा है 4 और 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7। ठीक है, और इधर परसेंटेज। और कुछ बचा है देख लो एक बार ध्यान से। 7 4 मिलकर के 28 हो गया, 11 और √3 मिलकर के 11√3 और 100 को भी √3 का वैल्यू इधर साइड में निकाल लेते हैं। √3 का 200 है, 7 टाइम्स में ही लगाएंगे। कितना आएगा? 11, फिर 00 यहाँ आ जाएगा 7 34। ठीक है, अब कितना टाइम्स में लगा? 3 3 के 9, 4 3 5, यानी अगर 4 लगाएंगे तो पार कर जाएगा। 4 लगाएंगे तो पार कर जाएगा, इसलिए 1.73 ही आएगा। कितना आएगा? 1.7। ठीक है, तो 11 √3 की जगह पे 1.73 इंटू 100 अपॉन 28। किसमें निकालना है? परसेंटेज।
यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर 2 को 0 है, दोनों 0 पॉइंट को कर देगा खत्म परसेंटेज। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर आएगा 3 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 7 1 8 1 9 और 1 का 1। इसको डिवाइड करना है 28 से, सॉरी 28 से इसको डिवाइड करके बताइए कि कितना आएगा। 6 टाइम्स में लगा सकते हैं। अच्छा 48 4 6 गुना 12 4 16 159 आएगा, 2 70 20 यानी कि 22 203 8 में लगा सकते हैं। 80 80 64 3 4 8 6 8 गुना 16 6 22 23 है 24 है। देखो इधर अगर 8 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ 223 है और यहाँ 224 है, यानी 8 टाइम्स में नहीं लगा सकते हैं। 7 9 करके कुछ आएगा, क्या आएगा 7 9, लगभग में हम 68 ले सकते हैं। 67.9% के करीब आएगा, जिसको हम 68% लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका दिक्कत हुआ कहीं पे? देखो एक टाइम का फर्क है, हमको 23 लाना था और जब मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, यानी 1 का डिफरेंस है। 8 से लगाए थे तो 8 से थोड़ा कम आएगा, 8 से थोड़ा कम आएगा तो 7 से ही ना लगाएंगे जी, पॉइंट में तो लगा नहीं सकते, तो 7 से लगा देंगे। 7 से लगाएंगे तो पॉइंट में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग में इसको कितना ले सकते हैं 68। ये जो पैकिंग इफिशियंसी है ये लगभग में ही चलता है, ठीक है। अंतर केंद्रित में पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा? बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में संकुलन दक्षता कितना परसेंट? और एफसीसी में संकुलन दक्षता 74%, लगभग 74%। सीसीपी में नहीं आया था, लगभग में आया था, लगभग में 74%। सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी तीनों में 74%। बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल बीसीसी में 68%। किसी को दिक्कत कहीं पे? जल्दी से नोट करो तो हो गया सबका, जल्दी करो। साइलेंस उसको 4 गो मिल के कन्या को उठा के घर पहुंचा दो। मतलब क्लास में किसी का ध्यान ही नहीं है, अगर तबीयत खराब है तो नहीं आता, सब मिलकर के उसका सेवा में लगे। ठीक हो गया ये हुआ। चलो तीसरा, ओए साइलेंस लिख ही रही थी, जल्दी करो। बोलो हो गया, क्या बोले सुना तो जल्दी करो। साइलेंस बहुआ एवं मंदिरों की विद्या सामने हो गया पक्का। देखो इसे सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, जिसका डेल बाद में करना। देखो सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता टेबल लगा लिए। एक लाइन लिखना है, इतना जल्दी इसीलिए ना बोले, कोई कम कर रहा है कोई बढ़ा रहा है। देखो इधर देखो, इधर देखो सबसे ज्यादा हल्ला आज कम क्लास में हो रहा है, कम करो। जब साउंड बढ़ जाए तो
उससे ज्यादा हल्ला तुम लोग करते हो। हम जब बोलेंगे बंद करो तो सब बोलेंगे रहने दो, बंद ना। इधर देखो भाई, इसे SCC, इसे SCC सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल बता चुके थे क्या पहले? यही कहते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और लिखो। सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल भी कहते हैं। माना भुजा की लंबाई कितनी है? a। इसमें r निकालने के लिए हमको विकर्ण की आवश्यकता, क्योंकि इसमें हर एक परमाणु आपस में सटा हुआ है। इस कॉर्नर पर है और उस कॉर्नर पर है, दोनों क्या होगा? एक दूसरे से सटा हुआ है। तो जो भुजा है, यहाँ से अगर एक भुजा बना है तो ये दो परमाणु है, ये दोनों आपस में क्या होगा? सटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र और ये हो गया इसका केंद्र। इसका लंबाई क्या है? a है, तो a को r और a को r, तो रेडियस निकालने के लिए विकर्ण निकालने की आवश्यकता है। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? a, यानी कि r बराबर a/2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, लिख लीजिए। एक पेज और लाइन है एक्स्ट्रा, तो उस पर भी लिखिए। सही में हमको रोने का आएगा। हंसना सेहत के लिए लाभदायक होता है। कभी सुना है कोई कि रोना सेहत के लिए लाभदायक है? शांत रहो, सब शांत रहो। एक्सपीरियंस है, अच्छा है, अपना एक्सपीरियंस अपने पास ही रखें। मोदी जी अब नहीं लिखने देखो, इधर देखो, हम जानते हैं कि SCC में कुल अवयवों की संख्या 2 कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है? एक होता है, क्योंकि सिर्फ कहाँ पाया जाता है? कॉर्नर पर। सब कॉर्नर को मिला करके तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए आप लोग। Z × 4/3 पाई r क्यू अपॉन में AQ परसेंटेज में निकालना है तो 100%। Z के जगह पे 1, 4/3 पाई के जगह पे 22/7, R के जगह पे A/2 का क्यूब अपॉन AQ इंटू 100%। यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 A का क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 अपॉन AQ इंटू 100%। AQ से AQ कटेगा, 4 2 जा 8 और 2 से 11 टाइम्स में ये, और कोई कटने लायक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 11, ऊपर नीचे 7 तरीके 21 इंटू 100%। इसको जब आप बनाइएगा तो 1100 को आप भाग कीजिए कितना से? 21 से। जब इसको भाग करिएगा तो 21 बचे 105 होगा, 21 बचे 105, बचेगा 5 50, यानी कि 21 दूना 42।
52 52 उसके बाद 42 तो बचेगा 8। अगर दशमलव लगाएंगे तो 80, दशमलव लगाएंगे तो यानी 21 चौका 84 हो जाएगा। लगभग में हम ले सकते हैं 52.4% लगभग। ठीक है, 39 करके कुछ आएगा तो लगभग में क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 52.4% लगभग। किसी को कोई दिक्कत पैकिंग इफिशियंसी में? शंका शंका? एक पेज और है ना? और नहीं, शांत रहो, नोट करिए तो जल्दी से। कौन बोल रहा है? आराम से नोट करो ना, दीगर बहुत बढ़िया दिमाग लगाता है दीगर। ओए साइलेंस, ओए देखो, इस तरह से अगर कोई क्लास में थोड़ा देर चला है तो कोई क्लास में ज़्यादा चलेगा तभी मैनेज होगा। उसे करेंगे तो रोज दिन थोड़ा थोड़ा अगर लेट होगा तो फिर आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर किसी चैप्टर में 1 महीना का टारगेट है, अगर 1 महीना 5 दिन लगता है तो फिर अगले वाले में तो 5 दिन कम मिलेगा ना। तो अगर किसी दिन कम चला तो किसी दिन थोड़ा ज़्यादा लेकर के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आज ही क्या देखेंगे, कोई और दिन, तो फिर उस दिन वाला कहाँ जाएगा? संडे को हुआ। अरे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। संयोजन या समन्वय संख्या, ये पहले से आप लोग को हम बता चुके हैं। जो आस पड़ोस में जितने लोग से सटे रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उप संयोजन संख्या। और इसी का एक दूसरा नाम है समन्वय संख्या। आपको उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या दोनों में से कोई आ सकता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। उप संयोजन संख्या और समन्वय संख्या दोनों सेम है, अलग अलग नहीं। ठीक है, दिल और हृदय एक होता है ना जी, उसी तरह से ये भी क्या दिल को ही तो हृदय साइलेंस। जो लोग स्विच को टिक टाक कर रहे हैं ना उनको बहुत परेशानी होने वाला है। और जब हम यहाँ बता रहे हैं तो आप हमको सुझाव मत दिया कीजिए, ठीक है? उससे हल्ला होने लगता है। हमको पता है कि क्या करना है, एक ही बार में सब बोलने लगता है। और जो लोग दांत दिखा रहे हैं उन्हीं का दांत सबसे ज्यादा वाइट नहीं है। ये थोड़ी बोले देखो, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी। एससीसी का उप संयोजन संख्या कितना होता है? 6 को पक्का? एससीसी का संयोजन संख्या कोई देखे पलट करके कॉपी तब ना याद रहेगा। 1 होता है उप संयोजन। चलो उप संयोजन संख्या एससीसी का 6 होता है, एफसीसी का 12 होता है, बीसीसी का 8 होता है। याद कर लीजिए। एससीसी का अभी अभी निकाले संपूर्ण दक्षता कितना होता है? बोलो 52.4। एफसीसी का 74% और इसका बीसीसी का 68%। ठीक है, किसी को दिक्कत जल्दी से लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। साइलेंस हो गया?
ठीक, कोई दिक्कत? तुम बैठा हुआ कैसे सो के ना पहले आप सोफा ऊपर लगवा दे, बैठो सही से। तुमको पूरा क्लास में देखना है, ठीक? जितना बोलते हैं उतना किया करो। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पढ़ने आते हो, पढ़ाई करो, बाकी बात से कोई मतलब नहीं। कौन हंसा, कौन क्या बोला, उससे कोई मतलब नहीं। कौन किसको देख रहा है, क्या कर रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं शांत रहने के लिए, तो फिर वापस नहीं बोलना है, शांत ही रहना है, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, हम किसी पर्सनल को नहीं बोलते हैं कि हाँ शांत रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।